नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड के वो करेंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है या फिर आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इस क्लास की अगर बात करें तो ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। झारखंड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करेंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उन सभी करेंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर इस क्लास को आप लोग रोजाना करते हैं तो इस क्लास के थ्रू ना केवल आप झारखंड के करंट अफेयर्स को समझ पाएंगे बल्कि उन करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें या फिर हम लोग बात करें झारखंड के स्टैटिक जीके की, तो झारखंड के स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी चीजों को आपस में रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं और जब एग्जाम में आप लोगों से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको उसके बारे में पता हो। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, झारखंड पीजीटी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, अगर उस एग्जाम में करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, अगर उस एग्जाम में आप लोगों से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को मेरे साथ लास्ट तक करिए, इस क्लास में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूं कि आपको सभी करंट अफेयर्स समझ में तो आएंगे ही, साथ ही साथ सभी करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएगा। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स के बारे में ही देखेंगे और झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नए करंट अफेयर्स होते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए पुराने करंट अफेयर्स भी होते हैं। आप पुराने करंट अफेयर्स को देखते हुए चले और उनको रिवाइज भी करते हुए चले। पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन आप लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर आप पुराने करंट अफेयर्स को भूल जाएंगे। आप डेली नए करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे तो आप पुराने करंट अफेयर्स को भूल जाएंगे। इसीलिए एक टीचर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को पुराने करंट अफेयर्स भी रिपीट करते चलूं, आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कराते हुए चलूं ताकि आपको नए के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स भी याद रहे। तो आज के इस क्लास में झारखंड के कुछ मेजर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वो झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि रांची में स्थित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी सीयूजे। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 8 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। तो ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता होगा कि रांची में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल 8 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर इतना तो हमें समझ में आ गया, अब सर ये ताइवान स्कॉलरशिप क्या है? झारखंड के 8 स्टूडेंट्स ताइवान में जाकर पढ़ाई करेंगे, अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताइवान में जाकर जब वो लोग पढ़ाई करेंगे, अपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे तो उनका पूरा का पूरा खर्चा ताइवान गवर्नमेंट उठाएगी और उनको पढ़ने के लिए जो भी खर्चा होगा, रहने खाने पीने पढ़ने किताब बुक्स पेन हर चीज का खर्चा जो है वो ताइवान गवर्नमेंट देगी। तो इसे ही हम लोग ताइवान स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं। झारखंड के टोटल 8 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए हुआ है और ये 8 के 8 स्टूडेंट जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के हैं यानी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। रांची में है, क्या है? झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। और
उसी रांची में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है उसके 8 स्टूडेंट्स का जो चयन है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है और ये जो है सेशन 2024-25 के लिए किया गया है। अब 8 स्टूडेंट्स का चयन किया गया है, तो ये 8 स्टूडेंट्स कौन कौन है? तनिया छाया, नीरज कुमार, अमरेंद्र कुमार, करण कुमार, कुमारी श्रुति, सुधा कुमारी, मैत्रीय, आलोक और रूपाली शर्मा। यही वो 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका चयन जो है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। और ये कहाँ की स्टूडेंट है? तो ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्टूडेंट है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की। तो ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। कई बार इसके स्थापना के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2009 में। आप याद रखेंगे, अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में। आज के पहले इसके बारे में आपको बताया गया है। अगर आप लोग पिछले क्लासेस को देखेंगे तो पिछले क्लासेस में आपको ये करंट अफेयर्स मिलेंगे। आज हम लोग कुछ पुराने और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ही रिवीजन कर रहे हैं। झारखंड के वो करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, उन करंट अफेयर्स को हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा। क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप में से जितने भी मेरे ऐसे साथी हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में मानसून जो है वो प्रवेश हो चुका है। अभी हम लोग अगर बात करें कि झारखंड में कौन सा मौसम चल रहा है, तो मानसून का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो मानसून में क्या होती है? वर्षा होती है। आप सभी को पता होगा कि मानसून में झारखंड में वर्षा होती है, अभी कहीं भी मानसून में वर्षा होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें झारखंड में वर्षा तो होती है, ठीक है, तो सर किस मानसून से वर्षा होती है? एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है। तो आपको याद रखना है झारखंड में अधिकतर वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अब आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम लोग बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून की। तो ये हमारा हो गया कौन सा साइड? ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट। चलिए पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं और पेन का कलर कर देते हैं येलो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये नीचे हमारा हो गया साउथ और ये ऊपर हो गया हमारा जम्मू कश्मीर वाला नॉर्थ। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे, क्या देखेंगे यहां पे? चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं और यहां पे देखेंगे ये हमारा झारखंड है। ठीक है, आप हमारे झारखंड को देख पा रहे हैं। अब झारखंड में जो वर्षा हो रही है वो वर्षा कहां से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो आप देखेंगे ये झारखंड में वर्षा हो रही है और ये जो लाइन आ रहा है वो यहां से आ रहा है और यहां पे क्या है? अरब सागर है। तो अरब सागर झारखंड के किस साइड में है? ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून ही यहां से उठकर यहां होते हुए झारखंड एंटर करता है और झारखंड एंटर करने के बाद झारखंड में वर्षा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मानसून से झारखंड में ज्यादातर वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में ज्यादातर जो है वो वर्षा होती है। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि सामान्यतः झारखंड में कब मानसून प्रवेश करता है। एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप जेएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सामान्यतः मानसून झारखंड में कब प्रवेश करता है। तो झारखंड में एवरेज मानसून जो है 15 जून तक एंटर कर जाता है। हालांकि इस वर्ष जो है थोड़ा सा लेट एंटर किया है, 27-28 जून को मानसून जो है झारखंड में एंटर किया। लेकिन हम लोग अगर बात करें एवरेज की, तो एवरेज 15 जून को झारखंड में मानसून जो है वो एंटर करता है और 15 सितंबर तक ये रहता है। अगर मानसून की बात करें तो 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक झारखंड में मानसून रहता है।
तो अगर एग्जाम में आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है, आइए बात करते हैं। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस मॉनसून से झारखंड में ज्यादातर वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से झारखंड में ज्यादातर वर्षा होती है। झारखंड में मॉनसून सामान्यतः कब प्रवेश करता है, तो 15 जून को झारखंड में सामान्यतः मॉनसून जो है वो प्रवेश करता है। और झारखंड में मॉनसून कब तक रहता है, तो 15 सितंबर तक सामान्यतः झारखंड में मॉनसून जो है वो रहता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और देखते हैं। उनमें से एक करंट अफेयर ये भी है। हम लोग देखें, कुछ दिन पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पूरे देश में लोकसभा का इलेक्शन हुआ और लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद क्या हुआ, तो इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया। इलेक्शन का जब रिजल्ट जारी किया गया तो उसके बाद एनडीए की सरकार बनी, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। और बीजेपी गठबंधन करके सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, ठीक है। हम लोग देखें इसके बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में, ठीक है। तो अगर झारखंड की बात करें, लोकसभा इलेक्शन की बात करें, तो आपको यह पता होना चाहिए कि झारखंड में टोटल लोकसभा की जो सीट है वो 14 सीट है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा की कितने सीटें हमारे झारखंड में हैं, तो लोकसभा की 14 सीटें हमारे झारखंड में हैं। उन 14 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 3 सीटें जो है वो जेएमएम को मिली है, 2 सीट जो है वो कांग्रेस को और 1 सीट जो है वो आजसू पार्टी को मिली है, ठीक है। तो आजसू पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, जेएमएम को 3 सीट और बीजेपी को 8 सीट। यानी आप यहां से समझ सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी रही है, तो बीजेपी जो है झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी रही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा इलेक्शन या फिर लोकसभा चुनाव 2024 के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा पार्टी कौन है, तो झारखंड का सबसे बड़ा पार्टी है बीजेपी, क्योंकि 14 में से बीजेपी को 8 सीटें झारखंड में मिली है। तो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 3 सीटें जेएमएम को मिली है, 2 सीटें कांग्रेस को मिली है और 1 सीट आजसू को मिली है। आइए हम बात करते हैं किसकी, कि बीजेपी को 8 सीट कहां से मिली है, जेएमएम को 3 सीटें कहां से मिली है, कांग्रेस को 2 सीटें कहां से और आजसू को 1 सीट कहां से। देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। तो ये आप बीजेपी देख सकते हैं, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले हजारीबाग से मनीष जायसवाल बीजेपी के एमपी बने हैं, यानी बीजेपी को 1 सीट हजारीबाग से मिली है। पलामू की बात करें तो पलामू से भी विष्णु दयाल राम जो है वो बीजेपी के सांसद बने हैं, तो बीजेपी को पलामू से भी 1 सीट मिली है। उसके बाद जमशेदपुर की बात करेंगे, विद्युत बरन महातो ये सांसद बने हैं, जमशेदपुर से भी बीजेपी को सीट मिली है। रांची की बात करेंगे, संजय सेठ, इन्हें भी बीजेपी से सीट मिली है। हालांकि संजय सेठ को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है केंद्रीय कैबिनेट में। धनबाद की बात करेंगे, ढुल्लू महातो जीत गए हैं और ढुल्लू महातो जो है वो बीजेपी से जीतने के बाद बीजेपी को यहां से 1 सीट मिली है। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, और बात करेंगे चतरा की कालीचरण सिंह, और बात करेंगे गोड्डा की निशिकांत दुबे। तो ये आप बीजेपी की 8 सीटें देख सकते हैं कहां कहां से मिली है, हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा और गोड्डा, ठीक है। गिरिडीह से नहीं, चतरा और गोड्डा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं जेएमएम की। जेएमएम को भी 3 सीट मिली थी, तो आप ये जेएमएम के 3 सीट देख सकते हैं। कौन कौन है, तो राजमहल से जेएमएम को मिली है, दुमका से मिली है और सिंहभूम से मिली है। राजमहल की बात करेंगे विजय कुमार हांसदा, दुमका की बात करेंगे नलिन सोरेन और सिंहभूम की बात करेंगे तो जोबा मांझी। तो आप जेएमएम के भी 3 सीट देख सकते हैं। 2 सीटें कांग्रेस को मिली है, तो 2 सीटें देख सकते हैं कांग्रेस के, खूंटी से कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से सुखदेव भगत, तो 2 सीटें कांग्रेस को भी मिली है। और आजसू की बात करेंगे तो बचा गिरिडीह और चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो गिरिडीह से सांसद बने हैं आजसू के, ठीक है। तो आप ये पूरे के पूरे 14 सीटों का सिनेरियो समझ सकते हैं। एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, ठीक है। अगर संसदीय विभाजन की बात करें, झारखंड में संसदीय विभाजन 2 पार्ट में किया गया है। पहला हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा। लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा को हम लोग
लोअर हाउस यानी निम्न सदन के नाम से जानते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस यानी उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च सदन के रूप में किसे जाना जाता है, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, किसे, तो उच्च सदन के रूप में, अपर हाउस के रूप में राज्यसभा को जाना जाता है। वहीं लोअर हाउस की बात करेंगे तो निम्न सदन के रूप में, लोअर हाउस के रूप में लोकसभा को जाना जाता है। अब लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें झारखंड में हैं। लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा की 14 सीटों में से 8 सीटें जनरल के लिए रिजर्व है, 5 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है, और 1 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के कुल लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, तो 1 सीट अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए आरक्षित है। वहीं बात करेंगे अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की, सॉरी शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 है और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि सर आपने कहा अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट रिजर्व है, तो वो कौन कौन सी सीटें हैं सर? राजमहल की सीट आप देख सकते हैं, दुमका की सीट आप देख सकते हैं, अगर बात करें सिंहभूम की सीट की, खूंटी की सीट की और लोहरदगा की सीट की। तो ये वो 5 सीटें हैं जो कि अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रखा गया है। 1 सीट आप देखेंगे ये पलामू वाला, ये जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है, और बाकी के 8 सीटें आप देख सकते हैं जनरल के लिए है। तो आप इस मैप के थ्रू आसानी से झारखंड के लोकसभा सीटों का पूरा सिनेरियो जो है समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड स्कूली एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 37,78,000 बच्चों को बैग देने के लिए 57 करोड़ की राशि की स्वीकृति दिया गया है। अब आइए समझते हैं क्या। आप सभी को पता होगा जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उन सरकारी स्कूल के बच्चों को क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बैग दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, मध्याह्न भोजन एमडीएम दिया जाता है। तो हम लोगों को ये पता है। ठीक है, तो झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे 37,78,000 बच्चों को बैग देने के लिए झारखंड स्कूली एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 57 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। यानी इन बैग को खरीदने के लिए लगभग 57 करोड़ का जो अमाउंट है वो खर्च किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को बैग जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। तो इस वर्ष भी बैग दिया जाएगा जिसके लिए लगभग 57 करोड़ की राशि से खर्चा किया जाएगा, और इस 57 करोड़ की राशि को खर्चा करके लगभग 37.78 लाख स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, तो बैग जो वो मिलेगा। और ये सभी जो बच्चे हैं वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 57 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है कि झारखंड में 100% घरों में नल से जल पहुंचाने के मामले में सिमडेगा जो है वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। यानी आप समझ पा रहे हैं कि सिमडेगा जिलों में 100% घरों में, सभी घरों में नल से जल जो है वो पहुंच गया है। यानी अगर बात करें सिमडेगा जिले की प्रशासन की, तो सिमडेगा जिले के प्रशासन के द्वारा सिमडेगा जिले में सभी घरों में नल से जल को पहुंचाया गया है। नल जल योजना आप लोग जानते होंगे। अगर हम लोग बात करें जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन के तहत ही नल जल योजना को लाया गया था। अगर जल जीवन मिशन की बात की जाए तो 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था, और जल जीवन मिशन का यह उद्देश्य था कि भारत के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचे, और भारत के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचे, इसीलिए नल जल योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना को लाया गया था। और इस नल जल योजना को लागू करने में झारखंड का सिमडेगा जिला जो है वो पहले स्थान पर है। और पहले स्थान नहीं, सिमडेगा झारखंड का एकमात्र जिला है जहां पे नल जल योजना सभी घरों में पहुंच गया है। तो 100% घरों में नल जल योजना को पहुंचाने वाला झारखंड का एकमात्र जिला बना है सिमडेगा।
ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अब हम लोग किसकी, तो हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन की। तो अभी रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन के बारे में आपको पूरे अच्छे तरीके से बताया गया। हम लोग देखें कि झारखंड से बीजेपी को 8 सीटें मिली है और बीजेपी को 8 सीटें मिलने के बाद झारखंड से बड़ी पार्टी निकल के आई है बीजेपी। ठीक है, तो झारखंड के दो लोगों को कह सकते हैं या फिर हम लोग झारखंड के दो सांसद को कह सकते हैं, झारखंड के दो एमपी को कह सकते हैं, केंद्रीय कैबिनेट में जगह दिया गया है। यानी झारखंड के दो सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। अब झारखंड के दो सांसद अगर केंद्रीय मंत्री बने हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये दो लोग कौन है, दो सांसद कौन है? एक तो रांची के सांसद है संजय सेठ, आप ये देख सकते हैं संजय सेठ को केंद्रीय कैबिनेट में इन्हें मंत्री बनाया गया है। और दूसरी है कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ इन्हें जो है वो कैबिनेट मंत्री बनाया गया है केंद्रीय कैबिनेट में। ठीक है, आइए बात करते हैं। देख सकते हैं कि झारखंड के दो लोगों को केंद्र सरकार के कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है, रांची के सांसद संजय सेठ और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी। अगर अन्नपूर्णा देवी की हम लोग बात करें तो अन्नपूर्णा देवी को महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया है और संजय सेठ को राज्य रक्षा मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी की बात करेंगे, महिला बाल विकास मंत्रालय इन्हें दिया गया है और महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया है। वहीं हम लोग रांची के सांसद संजय सेठ की बात करेंगे तो संजय सेठ को राज्य रक्षा मंत्रालय दिया गया है और राज्य रक्षा मंत्री जो है इन्हें बनाया गया है। तो आप इन दोनों को जरूर से याद रखें। अगर केंद्रीय कैबिनेट की बात करेंगे तो केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड के दो सांसद को, झारखंड के दो एमपी को मंत्री बनाया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, एक बार समझ में आ गया तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों का चयन ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है? किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है? क्या होगा सही आंसर? अभी थोड़ी देर पहले बात की है, सीयूजे। सीयूजे का क्या मतलब है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। अभी थोड़ी देर पहले बात की है हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी सीयूजे के कितने छात्रों का चयन जो है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है? तो अभी हम लोग बात किए कि सीयूजे के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स? क्या होगा सही आंसर? 8 स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। अभी डिस्कस किए ना, टोटल 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मॉनसून से झारखंड में ज्यादातर वर्षा जो है वो होती है? अब आप लोग बताएंगे कौन से मॉनसून से झारखंड में ज्यादातर जो है वो वर्षा होती है? तो किस मानसून से झारखंड में ज्यादातर वर्षा होती है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगर हम लोग बात करें दक्षिण पश्चिमी मानसून की तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही झारखंड में ज्यादातर वर्षा जो है वो होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को झारखंड से कितनी सीटें मिली है? तो इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस किए कि लोकसभा इलेक्शन जो हुआ कुछ दिन पहले, उसमें से उस लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को झारखंड से कितनी सीटें मिली है। और इसी प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप यहां पे क्लास में क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं तो आप एग्जाम में भी क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे पाएंगे। क्या होगा सही आंसर? 8 सीटें, बीजेपी को 8 सीटें झारखंड से मिली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बताएंगे, अभी बताया गया झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी। तो लोकसभा चुनाव के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बीजेपी को 8 सीट मिली है, टोटल सीटें 14 है। 14 में से 8 सीटें अगर बीजेपी को मिल गई है तो इसका मतलब बीजेपी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में हर घर से नल जल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन बना है? झारखंड के हर घर में
नल जल पहुंचाने वाला पहला जिला जो है वो कौन बना है? रांची, सिमडेगा, पलामू, धनबाद। क्या होगा सही आंसर? झारखंड के हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला बना है सिमडेगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बहुत इजी। तो इसी प्रकार से आप बहुत ही इजीली सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने सांसद केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बने हैं? बताएंगे। झारखंड के कितने सांसद, सांसद को इंग्लिश में एमपी कहते हैं। एमपी, एमपी का क्या मतलब है? मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का क्या मतलब होता है? एमपी से आप लोग मध्य प्रदेश ना समझ जाएं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो झारखंड के कितने एमपी को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है? 2। झारखंड के 2 एमपी को, 2 सांसद को। कौन कौन? तो कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी, जिन्हें महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया है, और रांची के सांसद संजय सेठ, जिन्हें राज्य रक्षा मंत्री बनाया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। जो भी आपको बताया जा रहा है वो सभी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल के क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि झारखंड के किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मांदर। आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि झारखंड का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मांदर, और उसे जो है वो जीआई टैग अभी रिसेंटली दिया जाएगा। गुमला जिले के प्रशासन के द्वारा इसके लिए आवेदन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रांची नगर निगम के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? हम लोग कल के क्लास में देखें, क्या देखें कि रांची नगर निगम के द्वारा, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो कौन सा ऐप है? कौन सा ऐप है जो रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करें। चारों में से जो भी सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगर आपने कल का क्लास देखा है और कल के क्लास को अच्छे तरीके से समझा है तो आपको आज के क्वेश्चंस का आंसर पता होगा। जो भी क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछा गया उसका सही आंसर आपको मालूम होगा। और अगर आप लोग कल का क्लास नहीं देखे होंगे तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले कल का क्लास देखें, उसके बाद आंसर करें, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।